हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। और इसके अलावा आप फ्यूचर के आइडियाज़ के लिए आकाशिक प्रिडिक्शन ले सकते हैं मुझसे। उसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कार्मिक साइकिल से, अवेकनिंग से रिलेटेड, आपके डीएम के अवेकनिंग से रिलेटेड, या आगे का नियर आपको 5 से 10 साल का आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो नियर आकाशिक बता देती है नियर 5 से 10 साल की साइकिल्स आपके कैसे हैं, क्या हैं, किस तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपको क्लैरिटी मिलती है। तो आज की हम वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और पहले तो जितने भी लोग इस चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालती हूँ। मैं रोज़ रोज़ तो वीडियोस नहीं डालती, मैं करंट एनर्जीज़ भी रोज़ नहीं डालती, क्योंकि एनर्जीज़ अप डाउन चलती रहती हैं, तो करंट एनर्जीज़ में नहीं डालती। लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इस जर्नी के बेसिक्स, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं वो स्पेशली ज़रूर डाल देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये बताने आई हूँ मैं कि कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं ना ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में। हालांकि सब लोगों के लाइफ में होते हैं पर सब इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। बट ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में खास करके जो ये मंथ होते हैं ना, क्योंकि आप डिवाइन सोल्स हो तो आप पे चीज़ें जल्दी ज़्यादा अटैक करती हैं कोई भी चीज़। तो जून का मंथ हो गया, 6/6 का पोर्टल हो गया, सितंबर का मंथ हो गया, अक्टूबर और सितंबर 9/9 का पोर्टल हो गया, एक कंप्लीशन एनर्जीज को बताता है। 9 का जो अंक है, 10/10 एक कंप्लीट एनर्जीज को भी बताता है, और नवंबर 11/11। देखिए, जो ट्विन फ्लेम्स के लिए ये मंथ्स भारी क्यों होते हैं। ये मंथ्स जो है ना कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशंस के मंथ होते हैं। जून से लेकर के नवंबर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है ट्विन फ्लेम्स को। इसलिए भारी पड़ता है क्योंकि ये आपके सारे नेगेटिविटीज़ को ऊपर लेके आता है। कौन कौन सी चीज़ें आपको हील करनी बाकी है, कितने सारे कार्मिक साइकिल्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो जब जब एक बड़ी कार्मिक साइकिल्स एंड होते हैं ना, जब एंडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है चीज़ों की, तो नेगेटिविटीज़ जो होती है वो जाना चाहती नहीं है हमारे बॉडी से। सबसे बड़ी बात है, हमारे चक्रा से, हमारे बॉडी से, हमारे सोल से। और जब भी कोई नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लूप, नेगेटिव कार्मिक साइकिल, चाहे वो किसी के भी साथ हो, आपका फैमिली के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, कार्मिक लोग जो आपके लाइफ को आके तबाह करके चले गए, चाहे वो परिचित है, रिलेटिव से, उनके साथ एंड होने वाला होता है, एनर्जी लेवल पर हो या आपके 3D फिजिकल लेवल पर ही क्यों ना हो। एनर्जी लेवल का मतलब है जब तक आप उनके चक्कर में रहते हो, फंसे रहते हो, उनके हिसाब से जीते हो, उनकी बातों पे बिलीव करते हो, उनकी कॉम्प्लीमेंट्स को ही आप सही मानते हो और अपनी चीज़ों को कभी कभी सेक्रीफाइस करने लगते हो, तब ये एनर्जी लेवल की चीज़ें होती हैं। और जब आप एनर्जी लेवल पर कार्मिक साइकिल से फ्री होते हो तो सामने आपके कार्मिक्स आपके सामने होते भी हैं, तो आपको उनके चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपने चीज़ों से, अपने सेटिस्फैक्शन, अपने सोल से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, फिजिकल लेवल पर जब कार्मिक साइकिल एंड होती है तो वो एनर्जी लेवल पे भी एंड हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकल लेवल पर कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुके हैं बहुत लोगों के साथ, लेकिन आप उनको एनर्जी वाइज आज भी मिस कर रहे हो, उनकी डे ड्रीमिंग कर रहे हो, उनके पीछे पागल हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एनर्जी लेवल और फिजिकल लेवल के कार्मिक साइकिल्स एंड होने में यही अंतर है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ आप जान गए। तो जब ये जो मंथ्स होते हैं, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बहुत बिग बिग कार्मिक साइकिल्स एंड करते हैं। हमारे लाइफ से बहुत सारे कार्मिक्स जाते हैं और हमारे जो चक्रा के अंदर जो नेगेटिविटीज़ है, जो उन्होंने तकलीफ़ दिया, जो भी उनके द्वारा जाते जाते जो तकलीफ़ आपको दे करके जाते हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर देती हैं। क्योंकि कंप्लीशन का मंथ है, कोई भी चीज़ आती है और जाती है तो बहुत तकलीफ़ देती है। जब तक वो रहती है तब तक आप कैसे भी करके उसे घिसा पिटा करके मैनेज कर रहे होते हो, बट जब वो आती है और जाती है तो तकलीफ़ बहुत देती है। लेकिन उसी के बाद आपकी हीलिंग भी होती है। तो ये जो मंथ होते हैं आपके अंदर के सारे नेगेटिविटीज़ को, आपके कार्मिक्स पैटर्न्स को आपके सामने ला के रख देते हैं, क्योंकि उसे ख़त्म करना होता है। तो कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक लूप, एनर्जी वाइज या फिजिकल वाइज, हर चीज़ का एंडिंग का मंथ होता है। इसलिए आप इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि पकड़ती और छूटती चीज़ें ज़्यादा तबाह करती हैं लोगों को। बीच की चीज़ों को तो आप कैसे भी करके हैंडल, आप तो बीच में भी तबाह हो। जब तक इनके साथ रहोगे, कार्मिक्स के साथ आप तबाह रहोगे ही। जब तक आप अपने लेसन नहीं सीखोगे, जब तक ये आपको पूरी तरीके से तोड़ेंगे नहीं, तब तक तो आप हीलिंग करोगे नहीं। तो कार्मिक्स का होना आपके लाइफ में ज़रूरी है, चाहे वो एनर्जी वाइज रहें या फिजिकल आपके सामने रहें, आपके साथ रहें, क्योंकि ये तोड़ेंगे तभी आप अपनी हीलिंग करेंगे, अपने हायर सेल्फ में आएंगे। तो जब इनके साथ एंडिंग होने वाली रहती है और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में अपने लेसन्स को गेन करने वाले होते हैं ना, तभी ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। छूटती चीज़ें, टूटती चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, इसलिए ताकि अब आप अपनी हीलिंग करें, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आएँ।
आप सभी ने ये नोटिस किया होगा, जितने भी ट्विन फ्लेम्स अभी जिस भी जर्नी के पड़ाव पर हैं, इस चीज़ को ज़रूर आपने नोटिस किया होगा कि जब जब ये मंथ्स आ रहे हैं ना, 9-9 पोर्टल आ रहा है, 6-6 पोर्टल आ रहा है, अक्टूबर आ रहा है, नवंबर, आप बहुत बुरे तरीके से तकलीफ में जा रहे हो और उतने ही तेज़ी से हील भी हो रहे हैं। आपके जो बहुत चहीते चहीते फ्रेंड्स थे वो छूट रहे हैं, अचानक से वो आपसे कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जिसको अब आपको टॉलरेट करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आप बहुत दिनों से टॉलरेट कर रहे थे बट अब मुश्किल हो गया आपके लिए। अब आपको लग रहा है अब तो ये लोग मुझसे ज़्यादा दिन तक नहीं संभाले जाएंगे। एक तरफ आप इमोशनल भी हो रहे हैं बट एक तरफ आपकी इनर सेल्फ ये भी बोल रही है कि नहीं, अब ये मुझे तकलीफ़ों का जो है ना पिटारा दे चुके हैं। चाहे आपकी फैमिली के किसी मेंबर से ही आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है और आप जानते हैं कि इसकी जो एनर्जीज़ हैं मेरे लिए कभी उतनी प्योर नहीं रही हैं जितना होना चाहिए था। जितना आप उनके साथ प्योर रहे हैं उतना वो आपके साथ प्योर नहीं रहे हैं। तो आप क्या करते हो, आपको इनके द्वारा ज़्यादा तकलीफ़ क्यों दी जाती है इन महीनों में? आप तो उनके द्वारा जो भी तकलीफ़ें दी गई है आप बहुत दिनों से झेलते आ रहे हो, पर इन मंथ्स में आपको इतने ज़्यादा क्यों ट्रिगर दिए जाते हैं? अपने ट्विन फ्लेम के द्वारा भी क्यों आपको इतनी ट्रिगर दी जाती है कि वो कुछ बोले ना बोले आप उसके बारे में सोच सोच के हर्ट होते हैं। वो सब आपसे दूर भी है तो भी एनर्जी वाइज आप ट्रिगर होते हो, तो कभी फिजिकली आप ट्रिगर होते हो। क्यों? क्योंकि अब डिवाइन आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अब ओवर हो चुका है। आप इतने दिनों से जो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें जो लोगों की टॉलरेट करते आ रहे हैं, अब ओवर हो चुका है। अब आपकी हायर सेल्फ आपको इतना तकलीफ इसलिए दे रही है, आपके चक्रास, आपके माइंड बॉडी सोल इतनी ड्रेन इसलिए हो रही है क्योंकि ये एनर्जीज आपके लिए है ही नहीं। आप एक डिवाइन सोल्स हैं, आप हीलिंग करने आए हैं, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आकर के लोगों को हील करने आए हैं, ना कि नेगेटिव चीज़ों को लेकर के चलने आए हैं। अचानक से इस मंथ में आता होता होगा आप सभी के साथ, अपने फैमिली के आप लोगों को इनर इंटरनल चेहरे दिखने लगते होंगे जिसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कार्मिक है। आप समझ जाते होंगे कि ये हर चीज़ की इंटेंशन जो है आपसे इनकी जो है सही नहीं है। कुछ चीज़ें ही इनकी सही हैं, कुछ चीज़ बहुत जगह पर ये गलत इंटेंशन से, किसी फ़ायदे से, मैनिपुलेशन के गेम से, चालाकी से, इन सब चीज़ों से आपसे जुड़े हैं। या कुछ आपके घर में अगर प्योर लोग हैं तो उनसे भी ये इसी वजह से जुड़े हुए हैं। आप समझ जाते होंगे। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के असली चेहरे आपके सामने आने लगते होंगे। आपका बहुत भ्रम टूटता होगा, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, भले ही ये चीज़ आपको बहुत ही तकलीफ़ दे रही है। आपके डीएम की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हिट क्यों कर रही हैं कि डीएम थर्ड पार्टी में गया, कार्मिक थर्ड मुझे छोड़ के क्यों गया, थर्ड पार्टी के साथ उसने ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, रोमांटिक रहा होगा, क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको डिवाइन कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि वो एक कार्मिक साइकिल है और उसे पूरा करना ही करना है, उसे करना ही करना है। और जैसे आप कार्मिक लेसन सीख रहे हैं अपने लाइफ में, वैसे ही वो भी अपने लाइफ में कार्मिक लेसन सीख रहा है। आपकी फैमिली ने आपको तंग नहीं किया होता, उनके साथ आपकी कार्मिक साइकिल नहीं रही रहती अभी तक की, या आपके फ्रेंड्स के साथ, तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते। क्या आप कभी समझ पाते कि दुनिया कैसी है? दुनिया जिस नज़र से आप देख रहे थे, क्या उस नज़र से दुनिया है, उस तरीके से है जितनी अच्छी आप समझ रहे थे? नहीं। वैसे ही डीएम को भी समझाया जाता है कि थर्ड पार्टी को जिस नज़र से वो देख रहा था उस वैसी थर्ड पार्टी नहीं है। तो जितना ब्रेक आप हुए हैं उतना ही ब्रेक डीएम भी होंगे। और जैसे आप अपने कार्मिक्स को छोड़ने लगते हैं, इनसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं कि जब जब वो आपके साथ पॉजिटिव हैं तभी आप पॉजिटिव रहेंगे, जहाँ वो नेगेटिव है वहाँ आपको बाउंड्रीज बना लेना है। आप समझने लगते हैं कि मैनिपुलेशन आपके साथ कहाँ हो रहा है और कहाँ आपके साथ जजमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा लेवल पर आपको इसलिए तकलीफ़ देती हैं इन मंथ्स में कि ये मंथ्स ही होते हैं, बड़े बड़े कार्मिक साइकिल्स एंड होते हैं, छूटते हैं, और डिवाइन आपको असली चेहरा सबका दिखाते हैं। बहुत लोगों से पूरी तरीके से आपको सेपरेट कर देते हैं, आप खुद भी सेपरेट हो जाते हो, बहुत लोगों को आप खुद भी अपने लाइफ से निकाल के फेंकने लगते हो। आप ऐसा सोचे भी नहीं होते हो, आपको लगता है कि इन लोगों को मैंने कैसे हटा दिया, कैसे इन्हें भगा दिया, कैसे इनसे पूरी तरीके से अलग हो गए, क्योंकि आपको उनका असली चेहरा नज़र आ गया। और आप जानते हो कि इनके साथ रहने का मतलब है कि अब तो ओवर हो चुका, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ को एक पॉजिटिव सोल्स एक लेवल तक ही टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अच्छाई बुराई के साथ बहुत कम टाइम तक ही एडजस्ट हो पाती, नहीं हो पाती, क्योंकि ये आपकी सोल है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम लाइफ टाइम ऐसे ही लोग मिलते हैं। जब आप 90% कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और अपना और कार्मिक लेसन सीख लेते हैं, कार्मिक्स के द्वारा आपको पता चल जाता है कि दुनिया कैसी है, किसके साथ कैसे रहना चाहिए, कितना किसको एनर्जी देना चाहिए, किसको कितना नहीं देना चाहिए, अपने चीज़ पे अड़े रहना चाहिए, हमें कोई कितना भी मैनिपुलेट कर दे, हमें अपनी लक्ष्य से बाहर नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ें जब आप पूरी तरह सीख लेते हैं ना, तो आपको कार्मिक्स से अपने आप गॉड जो है सेपरेट कर देते हैं, किसी को पूरी तरह, किसी को धीरे धीरे करके लेसन्स के
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको आपके कार्मिक्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देते हैं तब तक आपको उनके असली चेहरा सामने नहीं आता है, क्योंकि डिवाइन सोल्स जो होते हैं वो अपनी तरह ही सबको अच्छा समझते हैं। मस्कुलाइन भी जैसे जितना अपने कार्मिक्स के लिए वफादार रहते हैं तो उन्हें लगता है उनके कार्मिक्स भी उनके लिए बहुत वफादार है, जैसे कि आप रहती हैं, सारी फेमिनाइंस रहती हैं। बट आप लोगों को दुनिया समझाने के लिए ही भगवान ऐसा करते हैं कि कुछ मंथ्स कार्मिक साइकिल्स के एंडिंग के मंथ ही होते हैं कि इस मंथ पर आप सभी के अपने अपने कार्मिक से छूटना है। और इतनी ज़्यादा आपको इसलिए तकलीफ़ दी जा रही है क्योंकि आप अपनी हीलिंग करें। अब ऐसा होता है कि आप सोचते हो जब छूटना ही है तो ये अच्छे से क्यों नहीं छूट जा रही ये चीज़ें, हमें इतना तकलीफ़ क्यों दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके एक चक्रास में तो नेगेटिविटी भर गई है, सालों से जो इमोशंस हैं, जो दर्द हैं, जो तकलीफ़ हैं, जो सारे नेगेटिविटीज़ हैं वो कूट कूट के भरी हुई है। कार्मिक्स छूट भी जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आपकी अटैचमेंट हो सकता है उनसे रह जाए, और आप फिर से जाके उनसे खुद ही ना अपनी एक साइकिल क्रिएट कर लें, फिर आप इसी लूप में ना फंसे रहें। इसलिए कहते हैं कि इस मंथ में आपको हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, चक्रा की क्लिनजिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी पता चला कि साइकिल अगर छूट भी जाती है किसी के साथ, तो पता चला कि आपने अगर अपने चक्रा से नेगेटिविटीज़ को नहीं रिमूव किया तो उस इंसान से आपकी अटैचमेंट रहेगी और ज़िंदगी भर वो आपको पता भी रहेगा कि वो आपके साथ मैनिपुलेशंस के गेम खेल गए हैं, चाहे आपका फ्रेंड है, आपका कोई पार्टनर है, आपकी फैमिली के लोग हैं, या आपके कोई भी हो सकता है। कार्मिक्स तो भरे पड़े रहते हैं, जब तक हम अपनी 90% कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं करते तब तक कार्मिक्स का ही बौछार रहता है लाइफ में। इसलिए हमें क्या कहते हैं, और आप अचानक से बैलेंस भी होते हो, आप बहुत कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद बैलेंस भी होने लगते हो, आपको खुद ही आपको एक डिटैचमेंट सा फील होने लगता है। तो ये कुछ ऐसे मंथ हैं जहाँ बहुत हेवी ट्रिगर भी होते हैं और बाद में डिटैचमेंट भी आ जाती है, एक बैलेंस एनर्जी भी आ जाती है, आपको बहुत चीज़ों का सीख भी मिल जाता है, आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट करने लगते हैं, आप अपने लिमिटेशंस भी देखने लगते हैं, और आप समझ जाते हैं कि किसके साथ कितना इक्वल गिव एंड टेक करना है। उन लोगों के लिए हमें बिल्कुल भी इमोशनली पागल नहीं होना है या उनके मैनिपुलेशन गेम में पड़ के अपनी चीज़ों को नहीं सेक्रीफाइस कर देना है, जो हमें अपने लक्ष्य से रोक रहे हैं, हमारे ऑथेंटिक सेल्फ में आने से रोक रहे हैं, है ना। तो ये मंथ बैलेंस का भी होता है और हैवी कार्मिक ट्रिगर का भी होता है। ट्रिगर ही मिलता है आपको बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए। डीएम की थर्ड पार्टी के बारे में भी आपने ये नोटिस किया होगा कि आप सारे मंथ नॉर्मल रहते होगे। हाँ, आप तकलीफ़ में रहते होगे, ये कुछ ऐसी चीज़ है कि तकलीफ़ में आप रहते होगे, बट जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपको बहुत ज़्यादा डीएम के थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के तकलीफ़ होता होगा, डीएम पे गुस्सा आता होगा। तो ये सारी चीज़ें हील करने के लिए डिवाइन आपको बार बार इसलिए ट्रिगर देते हैं कि जिस तरीके से आपके साइकिल है कार्मिक्स के साथ, जब तक रहेगी आप ना मन से भी उनके साथ रहते ही रहते हो, जब तक पूरी तरीके से आपको तोड़ नहीं दिया जाता है, आप डिटैच नहीं होते, आपको एहसास नहीं होता, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आते। वैसे ही डीएम की जो साइकिल थी उसमें डीएम को रहना ही था, उसमें डीएम कुछ नहीं कर सकता था। वो पहले से डिवाइन की जो चीज़ें बनाई है उसकी भी साइकिल सेट थी कि इतने दिन से इतने दिन तक उसे रहना है, और वो उसके लिए ही अच्छा है। जब तक उसके कार्मिक्स उसको तोड़ेंगे नहीं, वो ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आएगा, वो आपकी कदर को नहीं समझेगा। तो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए, पूरी तरीके से दिमाग में बैठाने के लिए कि थर्ड पार्टी से लेकर जो तकलीफ़ है, दुख है, जलन है, या डीएम के ऊपर जो आपको गुस्सा है, सैडनेस है, उसको अब क्लोज़ कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़रूरी आपके लिए था कार्मिक्स को फेस करके स्ट्रॉन्ग बनना, वैसे ही उसके लिए ज़रूरी है कार्मिक्स को फेस करके स्ट्रॉन्ग बनना और अपनी अपनी हीलिंग करना, अपने चक्रा से सारे नेगेटिविटीज़ को निकाल के फेंक देना, ताकि हम उन लोगों से कार्मिक साइकिल के एंड होने के बाद अटैच ना रहें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हमारी सिर्फ नेगेटिविटी ही करेंगे। तो इसलिए ये मंथ भारी होता है और बैलेंस का भी मंथ होता है कि जैसे जैसे ब्रेक होती है चीज़ें, आप अपनी हीलिंग करते हो और सारे नेगेटिव पैटर्न्स से, सारे जो पैटर्न्स सदियों से चलते आ रहे थे आपके सालों से अपने कार्मिक्स को लेकर के, मन में दुख, दर्द, तकलीफ, उनके मैनिपुलेशन, सारी चीज़ें जो वो सारे ही निकल जाती हैं। आपका चक्रा, आपका दिल, सोल, हार्ट, माइंड सब खाली खाली हो जाता है और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो और न्यू एनर्जीज एंटर करती हैं और पुराने एनर्जीज़ को अलविदा कहती हैं और नए तरीके से, एक नए तरीके से, न्यू पैटर्न से अपनी लाइफ जीती हैं। जहाँ कोई एनर्जी लेवल पे है या फिजिकल लेवल पर है तो आप समझ जाते हैं कि किसके साथ कितना ट्रीट करना है, कितना नहीं करना है, और आप नए नए सोलमेट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। अब सोलमेट्स में पार्टनर नहीं, आप हेल्पर्स, एक तरीके से कह सकते हैं हेल्पर्स भी सोलमेट्स होते हैं जो आपका हेल्प कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स अगर आपके बन गए, जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान आपने जितना दिया था कभी किसी को, वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं किसी के तरफ से, तो सोलमेट्स आप पे अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसा बिल्कुल ज़िंदगी भर नहीं चलता, आपको डरना नहीं है कि क्या ये ज़िंदगी भर चलेगा, नहीं। जब तक आपकी बहुत बैड फ्रेज कार्मिक साइकिल की होती है
तो जब तक आपके लाइफ में 90% जो आप होते हैं ना, जो 80 to 90% हेवी कर्माज आपके पिछले लाइफ के, जब तक आप कार्मिक्स के झुंड से घिरे रहते हैं तब तक ही ये जो मंथ है, जो जो मंथ मैंने मेंशन किए हैं, जून सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये आपको ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। जब तक कार्मिक लोग ज़्यादा हैं, उन कार्मिक लोगों का साइकिल जब तक ज़्यादा दिन तक का है आपका, यानी कि सॉरी मतलब जब तक कार्मिक लोग ज़्यादा आपके लाइफ में हैं तभी आपको ये मंथ ज़्यादा परेशान करेंगे। आप जब 70 to 80% अपने कार्मिक्स रिलीज़ कर जाते हैं अपने लाइफ में, और एक बैड कार्मिक साइकिल जो आपको कार्मिक से भरा हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये मंथ आपको परेशान नहीं करते हैं। अब ट्विन फ्लेम्स के मन में ये ज़रूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ज़िंदगी भर ये जो इतने मंथ हैं हमें डिस्टर्ब करेंगे? नहीं, क्योंकि ये कार्मिक कंप्लीशंस के मंथ हैं, तो आपको जब भी लाइफ में कुछ लेसन देना होगा कार्मिक्स के द्वारा, तो आपको दिया जाएगा, ट्रिगर भी दिया जाएगा, हर्ट भी दिया जाएगा, ताकि आप लेसन सीखें, चीज़ों को समझें कि क्या सही है क्या गलत है, कौन आपके साथ कब क्या कर रहा है, किससे किस तरीके से डील करके आगे बढ़ना है, कैसे भी करके हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। कार्मिक्स पॉजिटिव ही होकर के अगर चाह रहे हैं कि आपको आपके लक्ष्य से हटा दें, वो आपसे बहुत स्वीट हो रहे हैं, बहुत स्वीट हो रहे हैं और नहीं चाहते कि आप अपने लक्ष्य पर जाएं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। क्योंकि कुछ कार्मिक स्वीट पॉइजन की तरह हमारे लाइफ में भी होते हैं, जो स्वीटली हमें नहीं चाहते कि हम अपने चीज़ों तक पहुँचें। तो जब तक आप पूरे तरीके से परिपक्व नहीं हो जाते हो, मैच्योर नहीं हो जाते हो, तब तक ये मंथ्स आपको तंग करेंगे और तब तक कार्मिक्स आपके लाइफ में रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो कार्मिक्स हैं वो पूरे पूरे लाइफ रहेंगे, नहीं, धीरे धीरे साइकिल जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी सारे कार्मिक्स हटते जाएंगे, जिसके द्वारा जो लेसन आपको देना है वो आप सीखते जाएंगे और वो लोग हटते जाएंगे, आप अपनी हीलिंग करेंगे, उनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होंगे और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आकर के अपना सोल पर्पस करेंगे और डीएम आपकी तरफ आएंगे और अपना रीयूनियन करेंगे और सोल पर्पस करेंगे। जो आपके साथ होगा सेम आपके डीएम के साथ भी होगा, ठीक है, वही चीज़ें होंगी। और धीरे धीरे फिर आपकी हर चीज़ इंप्रूव होने लगेगी। जैसे जैसे आपके कार्मिक साइकिल्स एंड होते हैं वैसे वैसे आपकी फाइनेंस, आपके हेल्थ, आपके चक्रास, आपकी मेंटलिटी, थॉट, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ प्योरिटी से एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है और आप डिवाइन एनर्जी में आ जाते हैं। आपकी सारी नेगेटिव पैटर्न्स ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे बतानी थी। वीडियो आज मेरी काफ़ी लंबी होगी क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाना था और इतना बोलना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चल रहे थे और मेरे पास क्वेश्चंस आ गया था डीएफ का। तो थर्ड पार्टी के बारे में भी आप सोच सोच के इसीलिए तकलीफ में जा रहे हैं इन मंथ्स में, क्योंकि डिवाइन आपको कह रहे हैं थर्ड पार्टी का डीएम के लाइफ में आना ज़रूरी था, क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ तो कर्मा है, उसके साथ साइकिल है, तो वो डीएम नहीं आ सकता वहाँ से, वो चाह के भी नहीं आ सकता। इसमें डीएम को कोसना बंद कीजिए, डीएम की थर्ड पार्टी को भी कोसना बंद कीजिए। वो तब तक नहीं जा सकती जब तक उसका साइकिल है, वो तब तक रहेगी डीएम के लाइफ में, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डीएम को लेसन देना है। वो जब तक तकलीफ नहीं देगी, डीएम ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आएगा, चीज़ों को नहीं समझेगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो थर्ड पार्टी का शुक्रगुजार करना सीखें आप लोग, उसको सोच सोच के तकलीफ में जाना बंद करें, ठीक है। होता है तो आपको उस वक्त अपनी हीलिंग करनी, हीलिंग करवाने के लिए ही तो गॉड ये सब कर रहे हैं कि हीलिंग कीजिए। जितना पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाइएगा तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखने लगिएगा। जब जब आप चक्रास करते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको नेगेटिवली तंग करती हैं ना, वो पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप अपने कार्मिक्स के तरफ से एक तो आप डिटैच हो जाते हो, रिलीज हो जाते हो, बाउंड्रीज लिमिटेशंस बनाना भी सीख लेते हो, अपने एनर्जीज़ को सेव करना भी सीख लेते हो, इक्वल गिव एंड टेक करना भी सीख लेते हो, सबकी मनसा समझ करके अपने लक्ष्य पर एकदम अड़े रहते हो। सब कुछ आप सीख लेते हो कि लाइफ को आखिर जीते कैसे हैं। आप शाम दाम दंड भेद सब सीख लेते हो और अपने ऑथेंटिक सेल्फ पर अपना डिवाइन पर्पस करते हो। वैसे ही डीएम भी सीख लेते हैं, जैसे आप सीखते हैं वैसे ही डीएम आपको मिरर करके सीख लेते हैं। और जितनी हीलिंग हाई होती है उतनी ही आप जो अब चीज़ों का तकलीफ नहीं होता आपको। कार्मिक्स ने भी आपके साथ जो किया ना, आप उसको सोच सोच के तकलीफ नहीं करते, ना ही आप उनके साथ एक नेगेटिव अटैचमेंट में रहते हो कि भाई वो इंसान नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगी मेरे लाइफ में, मेरी फ्रेंड है, फैमिली है, तो मैं मरे जा रहा हूँ। नहीं, आप एकदम से फ्रीडम एनर्जी में रहते हो कि जो जहाँ है वहाँ खुश है और जो नेगेटिव चीज़ें थे वो दूर रहेगी मुझसे। जो जितना अब पॉजिटिव व्यू से आएगा हम उससे उतना ही गिव एंड टेक करेंगे, बट हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और नेगेटिव जो बहुत है उनको तो लाइफ से दफ़ा कर देंगे। और उसके बाद इन चीज़ों की आपको तकलीफ भी नहीं होती, आप बहुत ही हील एनर्जी में रहते हो, आपको बिल्कुल भी उन लोगों की कमी नहीं खलती है, नहीं खलती है आपको। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को करने के लिए कि आपको किसी की कमी ना खले, कार्मिक से आप अच्छे तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर पाएँ, लिमिटेशंस क्रिएट कर पाएँ, इसके लिए पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। और लोअर डायमेंशन में जाके कभी नहीं होता। और पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ और सिर्फ चक्रा हीलिंग बैलेंसिंग से आती है, और जितनी हीलिंग करते हो उतनी
तो हीलिंग का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यही होता है कि आप इतने पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं कि आप अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा कायम रहते हैं। आप अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में रहते हैं। सारी चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं। डीएम के कार्मिक हो, थर्ड पार्टी हो, या आपके कार्मिक हो, थर्ड पार्टी हो, आपको तकलीफ़, रोना धोना, उनकी बुरी चीज़ें याद नहीं आएगी। लोअर फ्रिक्वेंसी की जो भी एनर्जी है, किसी की आपके कार्मिक्स के हों, आपको बातें याद आ रही हैं शुरू से लेकर के अभी तक, उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने क्या किया, इतना तकलीफ़ दिया, उनके जाने के बाद भी मैं उनसे अटैच हूँ। तो ये सारी चीज़ें अटैचमेंट ओवर, जो नेगेटिव वे में जो अटैचमेंट होती है वो तकलीफ़ देती है, और एक पॉजिटिव अटैचमेंट जो होती है वो तकलीफ़ नहीं देती है। आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हो चीज़ों से, और आप इक्वल गिव एंड टेक करते हो, आप ओवर नहीं होते किसी के लिए, और आप समझ जाते हो कि कौन किसकी कितनी ज़रूरत है, और किसको कितना दूर रखना ज़रूरी है, किसको थोड़ा बहुत पास रखना और दूर रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप चक्रा जब जब करोगे, बहुत ही बैलेंस एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। लोअर फ्रिक्वेंसी की कोई एनर्जी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। कार्मिक को लेकर के रोना धोना, उनके बारे में सोचना, उनके मेमोरीज में रहना, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, ऐसे किया वैसे किया, डीएम की थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचना, तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव में टर्न हो जाएंगी। आप तो उनसे दूर तो रहोगे ही, नेगेटिव चीज़ों से आप दूर तो रहोगे ही रहोगे, बाउंड्रीज लिमिटेशंस में रहोगे ही रहोगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहोगे, और उन चीज़ों को माफ़ करोगे, लेट गो करोगे, क्योंकि ये चीज़ ईश्वर के द्वारा निर्धारित की, और इसी के थ्रू तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आए। ये लोग नहीं किए गए थे तो आप आए कैसे गए थे? तो आप उनको माफ़ करोगे, लेट गो करोगे, पॉजिटिवली आप सब कुछ हैंडल करोगे। कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होगी, ना कार्मिक्स हावी होंगे, ना उनकी एनर्जीज हावी होगी, ना आपके अंदर की वीकनेस आपके ऊपर हावी होगी, इमोशनल वीकनेस जो है आपकी, और आप पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ तरीके से सब कुछ हैंडल कर लोगे। इसी से ये मंथ जितने दर्दनाक है उतने ही हाई हीलिंग के मंथ हैं। ईश्वर आपके साथ हैं। जितनी ज़्यादा हीलिंग कर सकते हैं इन मंथ्स में अपने हीलिंग कीजिए, और जितनी नेगेटिविटीज़ आती है उससे चक्रा के अंदर के कोर तक के से निकाल के फेंकिए। जितनी तेज हीलिंग कीजिएगा, जितनी पॉजिटिव एनर्जी एंट्री करेगी, उतने ही सारे नेगेटिव एनर्जीज हटेगी, और आपको चीज़ों का देखने का नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, और आप नेगेटिव चीज़ों से हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके पॉजिटिव चीज़ों में अपना दिल दिमाग और पॉजिटिव लोगों के साथ कोलैबोरेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। होप आप सभी समझे होंगे। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, यूट्यूब प्रमोट करता है, और इससे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं सबकी कन्फ्यूज़न दूर होगी। और इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर किया है, बहुत सारी ही कन्फ्यूज़न दूर होगी, इल्यूज़न दूर होंगे, आपके सवालों का जवाब मिलेगा, और जिसे हेल्प की, जिसे बहुत ज़्यादा हेल्प की, किसी प्रिडिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझसे कनेक्ट भी कर पाएंगे, तो आपके द्वारा एक अच्छी कर्मा भी की जाएगी, जिससे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहा है, या डिवाइन जर्नी से भी कोई डील कर रहा है, उसके लिए भी है, तो आप अगर शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। और बाकी फ्यूचर के आइडियाज़ के लिए आप आकाशिक लेना चाहो, या करंट एनर्जीज़ के बेसिस पे कोई प्रिडिक्शन लेना चाहो, या ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज रिमूवल, और चक्रा चेकिंग वगैरह, चक्रा हीलिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि इन चीज़ों के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं सेशन बुक कराने के लिए। तो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। होप आप सभी को बहुत क्लियरिटी मिली होगी, और आप अच्छे से समझे होंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से हीलिंग करके आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, और अपने सोल पर्पस को भी पूरा करेंगे, अपने मस्कुलाइन को भी अचीव करेंगे। लव और एम्बिशन दोनों में ही सक्सेस होंगे आप अपने लाइफ में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हीलिंग बहुत तेज़ी से कीजिए, अभी जो मंथ चल रहा है हायर हीलिंग का मंथ है, कीजिए, ताकि नेगेटिव सारे लूप पैटर्न एल्यूजन बाहर जाएँ, और आप फ्रेश एनर्जी के साथ फिर से आगे बढ़ सकें। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।